देखिए, जैसा कि क्वेश्चन पिछली क्लास में हो चुके हैं 21 तक, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है। देखिए सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 में इनने कहा 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह खराब है। तो टोटल बल्ब कितने हैं? 20 हैं इसमें। तो एन ऑफ एस कितना होगा? एन ऑफ एस की वैल्यू 20 हो गई। और यहाँ पर एन ऑफ ई, ख़राब बल्ब कितने हैं? ख़राब है की पूछ रहे, और ख़राब बल्ब दिए गए हैं 4 हैं। तो ख़राब बल्ब की प्रायिकता निकालना है, तो पी ऑफ ई बराबर सूत्र होता है एन ऑफ ई बटे में एन ऑफ एस। एन ऑफ ई की वैल्यू 4 है, एन ऑफ एस की वैल्यू 20 है। इनको काटे सो बनेगा 1/5। तो पी ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा? 1/5। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब सुनिएगा, इसके बाद 23 है क्वेश्चन। और 23 क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा कि 144 बॉल पेनों के एक समूह में, यानी टोटल पेन कितने हैं? 144। तो एन ऑफ एस की वैल्यू है 144। कह रहे हैं कि 20 बॉल पेन खराब हैं, शेष अच्छे हैं। तो खराब कितने हैं? खराब हो गए कितने? 20। तो शेष कह रहे हैं अच्छे हैं। तो अच्छे पेन कितने हो गए हैं? 144 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर दो, 124 अच्छे हो गए। सो इनने पूछा आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा हो, परंतु ख़राब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे। सही बात है, ख़राब को खरीदे, सही खरीदो ना। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदोगे? आप वह पेन खरीदोगे। तो पहला क्या है? आप वह पेन खरीदोगे। आप वह पेन खरीदोगे, ठीक। खरीदना कौन से हैं? अच्छे। तो यहाँ पर एन ऑफ ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अच्छे पेन के बराबर। और अच्छे पेन की संख्या कितनी है इसमें? 124। तो इनकी प्रायिकता पी ऑफ ई बराबर सूत्र होता है एन ऑफ ई बटे में एन ऑफ एस। एन ऑफ ई की वैल्यू कितनी? 124। एन ऑफ एस की वैल्यू 144। क्लियर है ना? इसको 4 से काटो, 4 × 12, 4 × 4, और यहाँ पर काटो 4 × 12, 4 × 24। सो पी ई बराबर कितना हो गया? 31/36। तो ये पहले वाले का आंसर हो गया। और दूसरे वाले में कह रहे वह पेन आप नहीं खरीदोगे। कौन नहीं खरीदो? जो ख़राब है, तो वो पेन नहीं खरीदोगे। यहाँ पर लिखेंगे वह पेन जो आप नहीं खरीदोगे, आप नहीं, ठीक, नहीं खरीदोगे। तो एन ऑफ ई की वैल्यू क्या ली जाएगी? जो ख़राब पेन है, ख़राब पेन नहीं खरीदो ना। तो ख़राब कितने हैं? 20। तो पी ई बराबर एन ऑफ ई बटे में एन ऑफ एस। एन ऑफ ई की वैल्यू 20 बटे में एन ऑफ एस की वैल्यू 144। 4 से काट दो, यहाँ 4 पंचे 20 और 36 पंचे यहाँ पर 4 से काट दो। सो कितना बन जाएगा? 36 चौको 144। पी बराबर कितना? 5/36। तो ये उस पेन की प्रायिकता आ जाएगी जो आप नहीं खरीदोगे। क्लियर? तो इतना उतारिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसके बाद क्वेश्चन 24 है। और 24 में लिख के दिया इनने, सुनिएगा ज़रा। 24 में कह रहे हैं कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। एक पासे को कितने बार फेंका जा रहा है? 2 बार। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि नंबर 1 लिखा है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, मतलब 5 नहीं आए चज्जित कोनों पे भी। फिर कह रहा है 5 कम से कम एक बार आएगा। कम से कम एक बार तो आए चज्जित, और ज़्यादा बार आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी देखना है, ठीक है। सो पहले तो जब 2 बार फेंका गया है तो पहले हमें इसकी प्रतिदर्श समष्टि बनानी होगी। तो लिखिए यहाँ पर,
जब पासा 2 बार फेंका जाता है, 2 बार फेंका जाता है, जब 2 बार फेंका जाता है तो प्रतिदश समष्टि S बराबर क्या होगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। इसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, इतना ही रहता है। तो यहाँ पर एन ऑफ एस कितना हो गया? एन ऑफ एस इनको गिन लो तो 36 बने। और इनने कहा कि पहला 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, उसकी प्रायिकता बताना है, यानी हमें पी बताना है। और पहली कंडीशन है 5 किसी भी बार नहीं आएगा, किसी भी बार नहीं आएगा। तो ऐसे हमें एन ऑफ ई देखने हैं, और एन ऑफ ई देखेंगे कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, ऐसे ऐसे देखना है। जी में 5 हैं, चाहे तो डबल बार हो गए चाहे सिंगल बार होना, छोड़ दो उन्हें, क्या कर दो? छोड़ दो, बाकी के सब ले लो। ई में 5 है, देखो छोड़ो जो 5 है। ई में है एक जो छूट जाए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 36 में से 11 छूट गए, बाकी में तो 5 है नहीं, 11 में है केवल 5। तो 36 में से 11 घटा दीजिए तो 25 बनेंगे। और ऐसे कितने हैं? 25, जिनमें 5 नहीं है। गिन के देख सका तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसके बाद 21 22 23 24 25 आ गए। अब पी बराबर हमें निकालना है, तो पी बराबर एन ऑफ ई बटे में एन ऑफ एस होता है। एन ऑफ ई की जो वैल्यू है 25 है, एन ऑफ एस की जो वैल्यू है वो 36 है। तो यहाँ पी ऑफ ई की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 25 बटे 36। क्लियर? इसके बाद सेकंड पार्ट है इसी का। सेकंड पार्ट में कहा गया है कि 5 कम से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा। देखो जब कम से कम लिखा हो तो वो तो एक बार आने ही आने हैं, और ज़्यादा बार भी आ सकता है। अगर अधिकतम लिखा हो तो अधिकतम उतना उससे कम, अधिकतम उतना उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं। कम से कम मतलब एक से कम नहीं, एक से ज़्यादा बार जितने भी हैं सबको सम्मिलित कर लो। समझ पा रहे ना? कम से कम इतना तो चाहना ही चाहना है, और एक्स्ट्रा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक देखने हैं, और कम से कम एक कौन में आ रहा है? 5। एक इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें और इसमें, इनमें भी आ रहा है, सब में है ना। इसको भी लिया जाए क्योंकि एक आ रहा है, एक से ज़्यादा बार आ जाए कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे कितने हैं? 11 हैं। इनको काउंट किया था अभी, तो 11 हैं। तो एन ऑफ ई बराबर 11, तो पी ऑफ ई बराबर हो जाएगा एन ऑफ ई बटे में एन ऑफ एस। एन ऑफ ई की जो वैल्यू है 11 है, एन ऑफ एस की वैल्यू 36, तो पी ऑफ ई की जो वैल्यू आएगी वो 11 बटे 36 आज है। कोई डाउट? तो उतारो, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन में पहुँचे। देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन 25 है, जैसा कि देख पा रहे हो, और इसमें लिख के दिया है कि 2 500 को एक साथ फेंका जाता है। जब 2 500 को एक साथ फेंका जाता है तो इस प्रकार की संभावना बनेगी, यानी कि प्रतिदश समष्टि ये बनेगी जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बनाया है अभी। तो ये पिछले क्वेश्चन में बनाई गई थी। इसके बाद एन ऑफ एस बराबर 36 होता है इसमें। अब इनने इस प्रकार की सारणी बनाई है इसमें, और पूछा है
इन्हें पूछा है कि सभी संभावित परिणामों को निम्नलिखित सारणी द्वारा पूर्ण कीजिए। जैसे इन्हें कहा कि दोनों पांचों पर संख्याओं का योग, मतलब इन्हें और इन्हें जोड़ रहे हैं तो कितनी आना चाहिए? 2 तो होगी, प्रायिकता बता दो। ऐसे ही ऐसे जोड़ रहे हैं, 3 की प्रायिकता बताओ, 4 की बताओ, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, 11 की, 12 की। योग फल आना चाहिए कितनों? सो इनने कछु तो दोगो है, बीच में इनने दिया है कुछ। अब भरना कौन सा हमें भरना है योगफल 3 वाला। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले नंबर वाला योग 3 होए, और योगफल 3 हो तो हमें एन ऑफ ई निकालने हैं। और एन ऑफ ई देखो अच्छे से समझिएगा, यहाँ एन ऑफ ई देखना है जिनका योगफल 3 आ जाए। यहाँ जोड़ो, इनको 3 हो रहा हो, इनको जोड़ो हो रहा हो 3, इनको हो रहा हो ना, इनके आगे नहीं होगा, इनको इस तरीके से लाइए तो ये हो जाएगा 3 हो रहा है। इनके अलावा और कोई ऐसी संख्या है कि जिनका योगफल 3 हो रहा हो? नहीं है, तो केवल कितनी है? 2। तो यहाँ पर एन ऑफ ई कितना बनेगा? 2। तो यहाँ पर पी ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा? 2/36 हो जाए। एन ऑफ ई बटे में एन ऑफ एस होता है, सो एन ऑफ ई 2 है और एन ऑफ एस 36। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर कितना लिख दोगे? 2/36, या लिख सकते हो 1/18। तो यहाँ भर दोगे 1/18। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही अब योगफल कितना चाहिए हमें? 4। तो योग लेंगे हम कितना? 4। तो एन ऑफ ई इसके लिए देखो, इनमें छांटोगे जिनको योगफल 4 आ जावे। इनको योगफल 4 आ रहा है। देखो सही से पहचानने का तरीका होता है, जैसे ये आया, या तो इस तरीके से देख लो या यहाँ से देख लो, तो उस तरफ नहीं पहुँचेगा। ऐसे में देखो तो एक तो ये हो गए, एक ये हो गए, एक ये हो गए, कितने हो गए? इनको योगफल 4 हो रहा हो ना। ऐसे में देखोगे तो कितनी संख्या कितने बन रही? संभावना 3, 1 2 3। तो एन ऑफ ई 3 हमें निकालना है। क्या हमें निकालना है? पी ऑफ ई। तो क्या बनेगा? एन ऑफ ई बटे में एन ऑफ एस। एन ऑफ ई 3 है, एन ऑफ एस 36 है। इनको काट दीजिए, कितना बनेगा? 1/12। तो यहाँ भर दोगे 1/12। अब यहाँ पर तीसरा जो पार्ट है, तीसरे देखो योगफल कौन सा है? 5। तो लिखेंगे तीसरे में योग बराबर 5। इनमें देखो एन ऑफ ई कितना रहेगा इसके लिए? इधर जोड़ो, इनको हो रहा योगफल 5। अब ऐसे में चले जाओ, सब पता चल जाए सब, जो 5 जो 5 जो 5 जो 5 हो रहा है। ट्रिक होती है समझने की, इस प्रकार से लिखोगे तो इस तरीके से आएगा। तो 1 2 3 4 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर पी ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा? 4/36। 4 एकम 4, 4 नम 36, 1/9। तो क्या भर दोगे? 1/9। समझ आ रहा है? अब यहाँ पर चौथा वाला देखते हैं। अब कौन सा भरना है? 6 वाला। तो 6 योग बराबर होगा 6। सो एन ऑफ ई बराबर कितना लेंगे? 6 देखो ये है, इनका 6 हो रहा है, इनका 6, इनका 6, इनका 6, इनका 6, कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5। एन ऑफ ई बराबर 5। तो पी बराबर कितना हो जाएगा? 5 बटे पी एन ऑफ ई बटे में एन ऑफ एस, तो 36। तो यहाँ भर दोगे कितना? 5/36। इनसे देखो एक क्रम मिलेगा, 36 बटे में 2/36, 3 4 5। अब यहाँ पर देखते हैं क्या आता है? 6/36 आएगा, 1/6। तो योग कितना है? अब योग लेना हमें 7। इनको जोड़ो, 7 जो है वो जो 7 और जो कितने बनना है? 6। तो यहाँ पर लिखेंगे एन ऑफ ई बराबर 6। तो पी बराबर कितना हो जाएगा? 6/36, मतलब 1/6 भर दोगे ऐसा। अब देखिए योगफल है, यहाँ पर कह रहा है 9 आ जाए। तो 6 वाले में देखिए योग कितना चाहिए? 9। तो योग 9 चाहिए हमें। तो यहाँ पर एन ऑफ ई कितना आएगा? 9। देखो कौन कौन में बन रहा है? इसमें बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। इसके बाद इसमें बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। ये बनना है। ये देखो ऐसे क्रम में होंगे हैं, 1 2 3 4 बनना है ऐसे। तो P बराबर कितना हो जाएगा? 4/36। तो 1/9 भर दो। इसके बाद कौन सा योग चाहिए? जो तो 9 वालों देख लो, अब 10 वालों देखना है। तो योग बराबर कितना चाहिए हमें? 10। तो एन ऑफ ई बराबर, अब इनमें देखो 10 किन को योग हो रहा हो?
यहाँ ए हो रहा है 10, 6 4 10, 5 5 10, ए भी हो रहा है, तो कितने बनना है? 3 बनना है। तो एन ऑफ ई बराबर 3 और पी बराबर कितना हो जाएगा? 3/36। काटो 1/12, तो यहाँ भर दोगे 1/12। अब बचा इसमें क्या है? योग कौन सा लेना है अब? 11। योग बराबर 11, तो यहाँ पर एन ऑफ ई बराबर 11। कौन कौन का हो रहा है? 2 बनना है ऐसे, देखो एन आई को बनना हो ना, 5 और 6 11 और 6 5 11, तो 2 बनना है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। और पी बराबर कितना हो जाएगा? 2/36। इनको काट दीजिए, पी बराबर बनेगा 1/18। तो यहाँ पर 1/18 भर दोगे तो ये भर गई है पूरी सारणी। समझ आया? इसके लिए एक ट्रिक भी और होती है। क्या? इनने देखो बीच बीच के दे रहे थे जहाँ तक यहाँ एंड हो जाना है। यदि क्रम से देखो तो नीचे 36 से 36 रहेंगे, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 5 6 और बटे में 36 रहेंगे। तो क्रम से बनते चले जाते हैं अगर योगफल होगा। तो ऊपर 1 2 ऊपर रहेगा कितना? 1 2 3 4 5 6 बटे में 36 36। अब फिर क्या आएगा? पलट के आएगा 5 4 3 2 1, 6 तक पहुंचता है अधिकतम। योगफल कहाँ तक पहुंचता है? मतलब कितनी संख्या आती हैं? 6 तक। योगफल कितना? 7 वाला। तो यहाँ तक पहुँचेगा कितना? 6/36 वाला। तो फिर इसके बाद नीचे से आते जाते हैं, मतलब कम होते चले जाते हैं प्रायिकता। कोई डाउट इतने में? क्या डाउट है बोलो? नहीं है? उतारिए तो। क्वेश्चन 26 है और 26 में लिखा है एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। कितनी बार उछाला जा रहा है? 3 बार। और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित्त या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल जीत जाता है। मतलब या तो 3 उंगन पे चित्त आ जावे या 3 उंगन पे पट्टा आ जावे, तो हनीफ क्या होता है? जीत जाता है। अन्यथा वह क्या होता है? अन्यथा वह हार जाता है। तो कह रहे हैं हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। कह रहा है कि हार गया वो खेल, ये बताना है। देखो, जब एक सिक्के को 3 बार फेंका जाता है तो देखिए क्या संभावनाएं बनती हैं। जब एक सिक्के को तीन बार फेंका जाता है, तो एस बराबर क्या बनता है? देखो तरीका बताए थे ना हमने इस प्रकार से। 3 सिक्का हो गया, 4 एच लिख दो पहले वाले पर और 4 टी लिख दो। यहाँ पर 2 एच 2 टी लिख दो। यहाँ पर 1 एच 1 टी लिख दो। ठीक, सो इनको क्या लिखोगे? पहले एच एच टी, सॉरी एच एच एच, फिर एच एच टी, फिर क्या बनेगा? एस टी एच, एच टी एच, इसके बाद एच टी टी, इसके बाद क्या होगा? टी एच एच, फिर टी एच टी, फिर क्या बन जाएगा? टी टी एच, और इसके बाद है 1 2 3 4 5 6 7, फिर लास्ट वाला है टी टी टी। ठीक है, इस प्रकार से बना सकते हैं। अब इनने क्या कहा कि अगर तीनों गण पे एक जैसे आ जाए, या तो टी 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 आ जाए 3 बार, या एच 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 आ जाए, तो वो क्या होता है? वो जीत जाता है खेल, नहीं तो वो क्या है? हार जाता है। तो कह रहा है कि वो हार गया है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पर पहले एन ऑफ एस बराबर कितना है? टोटल इनको गिनो 8,
अब यहाँ पर कह रहा है वो हार गया मतलब ना तो जुआ हुई है ना जुआ हुई है, बाकी इनमें से कछु भी आगा हुई है, सो हार गया वो। सो कितनी कंडीशन है ऐसी, 1 2 3 4 5 6 लिखोगे। प्रायिकता निकालना है, पी ऑफ ई बराबर होता है एन ऑफ ई बटे में एन ऑफ एस, और एन ऑफ ई की वैल्यू 6 है, एन ऑफ एस की वैल्यू 8, 2 से काटो 2 3 6 2 चौक 8, तो पी ऑफ ई यानी प्रायिकता आ गई कितनी 3/4, तो यही हो जाएगा आंसर। क्लियर। तो उसके हारने की प्रायिकता ये है, अगर जीतने की कहते तो 2/8 हो जाता, मतलब 1/4 हो जाता। क्लियर है, उतारिए तो।